नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी लेकर हाजिर हूं सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो करने जा रही हूँ तो जाहिर सी बात है आपका चेहरा सबसे पहले देखना तो बनता है। भाई, बिग बॉस का नया सीजन यानी सीजन 16 आने को तैयार है, लेकिन सबकी तरह ये सवाल सबके दिल में है कि इस बार घर में कौन होगा कैद। क्या इस बार एक बार फिर से मिलेगी हिना खान? क्या इस बार सिद्धार्थ शुक्ला जैसा एक व्यक्तित्व मिलेगा हमारी इंडस्ट्री को? क्या इस बार के कंटेस्टेंट्स में दम है? तो हम एनालिसिस करेंगे बिग बॉस के लेटेस्ट सीजन के घर वालों का। बिग बॉस का ये 16वां साल है और 16वां साल के बाद बिग बॉस का मिजाज काफ़ी कुछ बदला है। तो 16वें सीजन में कौन है वो 14 लोग जो इस बार घर में होंगे कैद? आइए उनके बारे में बताते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इन 14 लोगों के अलावा इस बार ढेर सारी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगी। आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। तो मैं थाना गणी फूटरी लाग रही हूँ। भूतनी। तो ये 16 फिगर जो है वो होगी आगे जाकर। तो फिलहाल ये 2 बैचेस में लोगों की एंट्री होने वाली है। इस हफ्ते के एपिसोड में पहले 7 लोग, उसके बाद अगले 7 लोग और उसके बाद में वाइल्ड कार्ड से और लोग एंटर होंगे और साथ साथ कुछ लोग घर के बाहर भी होंगे। तो चलिए बिग बॉस सीजन 16 के 14 लोगों के बारे में आपको बताते हैं। बिग बॉस के इस सीजन की कंटेस्टेंट नंबर 1 है टेलीविजन की एक ऐसी बहू जिनका नाम पिछले 5 सालों से हर साल आ रहा है, लेकिन अब फिलहाल आखिर में इन्होंने इस सीजन में जाकर हामी भरी और ये बहू हैं सीरियल उतरन की इच्छा उर्फ इचकी यानी टीना दत्ता। कोलकाता की बंगाली बाला ने अपनी करियर की शुरुआत परिणीता फिल्म से की थी। बंगाल की लड़की मुंबई पहुंची और उतरन इनका पहला हिट सीरियल था। उतरन ने टीना दत्ता को घर घर का नाम बना दिया, लेकिन उतरन के बाद टीना दत्ता ने कुछ खास नहीं किया। उन्होंने एक आध सीरियल्स किए होंगे, लेकिन वो पहचान नहीं मिल पाई जो उन्हें उतरन से मिली थी। यानी उनकी पहचान उतरन के रूप में ही है, यानी लोग उन्हें इचकी के रूप में जानते हैं। उनके साथ की उनकी को स्टार रश्मि देसाई ने काफ़ी कुछ किया और बिग बॉस ने रश्मि देसाई को एक नई पहचान दी थी। तो उम्मीद करते हैं कि वही ऑडियंस, वही फैन जिन्होंने रश्मि देसाई को प्यार दिया, वही टीना दत्ता को भी प्यार दे। रियलिटी में टीना दत्ता थोड़ी सी इंपल्सिव हैं, यानी बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, थोड़ी सी भोली हैं, थोड़ी सी नटखट है, लेकिन बिग बॉस मटेरियल है। तो इस बार के सीजन में उनका कड़ा, मतलब मैं कहूँगा कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और बिग बॉस में बहुत अच्छा गेम खेलेंगी और आगे तक जाएंगी। तो मेरा पहला जो नाम मैंने आपको बताया टीना दत्ता, वो होंगी इस बार बिग बॉस में देखने लायक। अब बात करता हूँ बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट नंबर 2 की, जिनका नाम है अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता मेरठ के रहने वाले हैं और उनकी प्रसिद्धि है सीरियल उडारियां के फतेह के रूप में। अंकित गुप्ता ने यूं तो करियर की शुरुआत मॉडल के रूप में की थी, लेकिन इनका पहला हिट सीरियल था एक चैनल वी का हिट शो, जिसमें इन्होंने काफ़ी फेम कमाया, लेकिन असली पहचान इन्हें मिली सीरियल उडारियां से। कलर्स पे ये शो आता है, अभी भी आता है, लेकिन अंकित ने ये शो छोड़ दिया है और सीरियल कलर्स का ही सीरियल छोड़कर उन्हें कलर्स के रियलिटी शो अपना सेकंड वेंचर लिया है। तो अंकित गुप्ता मेरठ के रहने वाले हैं, मॉडल रहे हैं, बहुत अच्छी फिजिक है और अपनी बातों को एकदम बेबाकी से रखते हैं। तो बिग बॉस में आप सोच सकते हैं कि अगर मैं कहूँगा कि सिद्धार्थ शुक्ला को अगर हम स्टैंडर्ड मांगते हैं तो काफ़ी कुछ इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं अंकित गुप्ता। इनकी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है एंड यंग हैं, यूथफुल हैं एंड सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं। तो मज़ा आने वाला है कि अंकित इस बार शो में बिग बॉस में नया कलेवर, नया अंदाज और नया स्वैग लेकर आएंगे। अब बात करता हूं कंटेस्टेंट नंबर 3 की, जो अंकित गुप्ता से ही जुड़ी हुई हैं, यानी सीरियल उडारिया की उनकी को स्टार तेजो। सीरियल उडारिया में ये तेजो बनती थी, इनका नाम है प्रियंका। तो प्रियंका जो हैं अंकित के साथ इनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई और ये सीरियल की जोड़ी अब बिग बॉस के घर में आ गई है। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन पहली बार एक टेलीविजन की बहुत पॉपुलर जोड़ी इस रियलिटी शो में दिखेगी। अब तक लोगों ने उनको किरदार के यानी फतेह और तेजो के रूप में देखा है, तो प्रियंका को अब वो तेजो से हटकर उनकी रियल सेल्फ में देखेंगे। तो प्रियंका को प्रसिद्धि जो मिली वो इसी सीरियल उडारिया से मिली और चूंकि उडारिया की शूटिंग चंडीगढ़ में होती थी तो बहुत ज़्यादा उनके दर्शक उनके ऑफ स्क्रीन रूप को नहीं देख पाए, लेकिन अब बिग बॉस में प्रियंका का रियल अंदाज, रियलिटी में कैसी है, कैसा उनका स्वैग, उन्हें किन बातों पर गुस्सा आता है, किन बातों पर खुशी मिलती है, वो रियलिटी में आखिर कैसी है, वो एक सरप्राइज़ होगा जो इस बार फैंस को देखने को मिलेगा। तो प्रियंका को काफ़ी उम्मीद है कि उनको एक नई इमेज बिग बॉस से मिलेगी। जो उडारिया से उनको एक सीरियल का प्यार और एक कैरेक्टर का जो प्यार मिला था एज तेजो, वो अब रियलिटी में जो प्रियंका खुद कैसी हैं रियल लाइफ में, वो इस बार बिग बॉस में देखने को मिलेगा।
बिग बॉस 16 के अगले कंटेस्टेंट हैं शालीन भनोट। शालीन भनोट टेलीविजन की दुनिया का एक पुराना नाम है। ये नच बलिए के विनर भी रह चुके हैं। ये इन्होंने रोडीज जैसे शोज में काम किया है और इन्हें पता है कि रियलिटी शोज कैसे होते हैं। शालीन भनोट न्यूज़ में जब आए थे जब इनकी पत्नी दलजीत कौर के साथ इनका तलाक हुआ था। इनकी शादी भी काफ़ी न्यूज़ में रही और तलाक भी काफ़ी न्यूज़ में रहा। और दलजीत कौर पहले बिग बॉस में आ चुकी हैं। जब दलजीत कौर बिग बॉस में आई थी तब खबर आई थी कि शालीन भनोट की एंट्री होगी, लेकिन उस वक्त की एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि दलजीत खुद बिग बॉस में ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाई। लेकिन आखिर लंबे समय के बाद अब शालीन भनोट बिग बॉस के घर में दाखिल होंगे। बिग बॉस 16 में शालीन भनोट की एंट्री होगी। शालीन भनोट जबलपुर के रहने वाले हैं। एज अ मॉडल, एज एन एक्टर इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। काफ़ी सीनियर टेलीविज़न के कलाकार हैं। काफ़ी मैं कहूँगा वो भी बेबाक हैं। बिग बॉस के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। तो शालीन को इस घर में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। शालीन भी गुस्से वाले हैं, थोड़ा अपनी बातें स्ट्रांगली रखते हैं। तो बिग बॉस में जैसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पर्सनैलिटी चाहिए वो शालीन में है। देखना होगा कि वो अपने गेम को किस तरह और कैसे मोल्ड करते हैं। बिग बॉस के अगली कंटेस्टेंट हैं मान्या सिंह, जो मिस इंडिया 2020 थी। मान्या सिंह चर्चा में रही जब एक पहली बार लोगों ने सुना कि एक ऑटो रिक्शा की बेटी मिस इंडिया बन गई। जी हाँ, मान्या सिंह के पिताजी एक ऑटो चलाते थे और उन्होंने अपने पिताजी का नाम रोशन किया, उन्हें घर खरीद के दिया और उन सपनों को साकार किया। तो एक बहुत अच्छी बैक स्टोरी है मान्या सिंह की। और मिस इंडियाज मतलब तमाम, यूँ तो टेलीविजन कलाकार होते हैं, फिल्मों के कलाकार होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके बीच में मान्या इस बार एक अलग फ्लेवर लेकर बिग बॉस में आने वाली हैं। क्योंकि उनकी कहानी एक सिंपल लड़की की एक मिस इंडिया बनने की एक परियों जैसी कहानी है। तो मान्या सिंह क्या रियलिटी में वैसी ही हैं या अब तक ये केवल दिखाने के लिए था? तो ये बिग बॉस में दिखाई देगा। मान्या सिंह ने मिस इंडिया के बाद थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन बिग बॉस में उनकी एक्चुअली एक अलग डेब्यू होगा। टेलीविजन पे लोग मान्या सिंह का असली रूप देखेंगे, बिना वो क्राउन, बिना वो मिस इंडिया वाली बातें जो जनरली मिस इंडिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो अब मान्या सिंह के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। और मान्या सिंह कैसे अपने गेम को लेके जाएंगी, कैसा उनका बाकियों के साथ इक्वेशन होगा, कैसे वो अपना कूल रख पाएंगी, किन बातों पे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे पाएंगी, डबल ढोलकी बनेंगी या फिर वो अपनी या फिर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में उतरेंगी। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल एक वेलकम चेंज फ्रॉम द अदर एक्टर्स, ज़्यादातर टेलीविजन एक्टर्स के बीच में मान्या सिंह एक वेलकम चेंज है। बिग बॉस 16 की लिस्ट में अगला नाम एक और टेलीविजन की बहू का है। भाई हर साल बहुएं जीतती हैं और बहुओं का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पलड़ा होता है। तो इस बार भी कलर्स अपनी एक बहू को ले आया है बिग बॉस के मैदान में और ये बहू रानी है छोटी सरदारनी, यानी निमृत कौर आलूवालिया। सीरियल छोटी सरदारनी से ये लड़की काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इनका पहला शो था छोटी सरदारनी। उससे पहले ये इन्होंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। बतौर ये पेशे से वकील रह चुकी हैं। काफ़ी आज के ज़माने की लड़की हैं, मतलब अच्छा बोलती हैं, पढ़ी लिखी हैं, बातें करना जानती हैं, चीज़ों को हैंडल करना जानती हैं। तो बिग बॉस में जिन चीज़ों की ज़रूरत है निमृत कौर आलूवालिया में है। और चूंकि कलर्स की बहुएं है और कलर्स की बहुएं हमेशा शोज़ जीतती हैं, तो निमृत कौर आलूवालिया का एक स्ट्रॉन्ग चांस है बिग बॉस जीतने का। अब निमृत को ये देखना होगा कि वो अपना गेम किस तरह से खेलती हैं और अपनी इस टेलीविज़न की बहू की इमेज को आगे कितना लेके जाते हैं। अब तक लोग उन्हें छोटी सरदारनी के रूप में जानते हैं, लेकिन बिग बॉस में अपनी जो किरदार आप प्ले करते हैं अपने शोज़ में, उसके बियॉन्ड अपना किरदार प्ले करना पड़ता है। तो देखना होगा कि निमृत कौर आलूवालिया अपने रियल लाइफ किरदार को कैसे प्ले करती हैं और क्या प्रूव कर देती हैं कि एक बार फिर से बहुएं हर बार ट्रॉफी लेकर आती हैं। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट्स की बात करें तो एक और बहू, हमारी जो दो बहुएं अब तक आ चुकी हैं उनमें एक टफ कंपटीशन देने आ रही हैं। ये कलर्स की बहू नहीं है, स्टार प्लस की बहू है। इनका नाम है इमली, यानी सुंबुल तौकीर खान। स्टार प्लस का सीरियल इमली काफ़ी लोकप्रिय हुआ और हाल ही में सुंबुल ने सीरियल छोड़ा क्योंकि लीप आया। तो इसलिए अब सुंबुल को अगला अपना करियर मूव शायद नज़र आया होगा कि बिग बॉस से एक नई इमेज मिलेगी, एक नई पहचान मिलेगी। इमली से अब तक उन्होंने ढेर सारी लोकप्रियता कमाई, लेकिन बिग बॉस में अब वो अपना खुद का किरदार प्ले करने जा रही हैं। तो सुंबुल तौकीर खान है बिग बॉस का एक और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। जैसा मैंने कहा कि बहुओं का एक बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होता है और बहुत छोटी सी उम्र में, सुंबुल की उम्र ज़्यादा नहीं है, उन्होंने इमली बनकर दर्शकों का प्यार पाया। लेकिन अब तक लोगों ने केवल इमली के रूप में उन्हें देखा। अब सुंबुल के रूप में वो अपना कैरेक्टर कैसे प्ले करेंगी, ये देखना मज़ेदार होगा। वैसे इस बार लगता है घर में काफ़ी सारी बहुएं हैं, तो इतनी सारी बहुएं हैं तो झगड़े होने तो लाजमी हैं। तो देखना होगा कि इन झगड़ों के बीच में हमारी इमली यानी सुंबुल कैसे निपटेंगी और खुद को प्रूव करेंगी कि रियल लाइफ की ये बहू क्या वाकई में रियलिटी में भी बहू जैसी है या उसके बियॉन्ड कुछ और। बिग बॉस 16 की अगली कंटेस्टेंट एक और टेलीविजन का चेहरा,
ये बहू तो नहीं, लेकिन कहूँगा कि टेलीविजन से जुड़ी रही हैं। इनका नाम है सृजिता डे। सृजिता ने लोकप्रियता कमाई थी सीरियल उतरन से। उतरन में ऑलरेडी टीना दत्ता है और टीना दत्ता और सृजिता एक साथ इस शो में दिख चुकी हैं। तो सृजिता मूलतः एक बंगाली लड़की है जिन्होंने ढेर सारे शोज़ में काम किए हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सीरियल अनु की हो गई बा भाई बा, और उसके बाद इन्होंने ढेर सारे सीरियल्स किए। इन्होंने श्रद्धा कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म में भी काम किया और काफ़ी दिनों से ये कुछ खास नहीं कर रही थी। तो बिग बॉस सृजिता को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है। वैसे सृजिता जल्दी शादी के बंधन में बनने वाली है। इनके एक विदेशी बॉयफ्रेंड है जिनके साथ आजकल इंस्टाग्राम पे इनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल होती रहती हैं। अब सृजिता शादी के बंधन में बनने से पहले कुछ अलग करना चाहती थी, अपने करियर में कुछ नया फिलिप, एक नया डायमेंशन ऐड करने वाली थी। इसके लिए उन्होंने बिग बॉस का मंच चुना और बिग बॉस वालों को भी लगा कि एक और टेलीविजन की बहू शायद कुछ अलग हटके करे। तो सृजिता के लिए चांस है कि अब तक जो उन्होंने जो कुछ किया उसके बियॉन्ड हटकर वो कुछ करें और एक नई पहचान शायद बिग बॉस से उन्हें मिले। तो वॉच आउट फॉर सृजिता। सृजिता पर्सनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की हैं, मतलब वो अपनी बातें स्ट्रांगली रखना जानती हैं, टेलीविज़न का सारा गेम समझती हैं। तो हो सकता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर पर सब पर भारी पड़े। बिग बॉस 16 का अगला कंटेस्टेंट है एक ऐसा फिल्म डायरेक्टर, शो होस्ट जो हमेशा न्यूज़ में रहा। इनका नाम है साजिद खान। जी हाँ, साजिद खान यानी फिल्म डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान के भाई ने हाउसफुल जैसी फिल्म बनाई। ये अच्छे शो होस्ट रहे। इन्होंने बहुत साल बतौर होस्ट अपना शो किया। कॉमेडियन के रूप में इनकी एक पहचान है। इन्होंने कुछ फिल्में भी की। काफ़ी दिनों से साजिद का नाम आता रहता है क्योंकि वो एक आइडियल बिग बॉस फेस है। इनकी बहन फराह खान तो बिग बॉस का हर रूल, हर पैतरा, हर चीज़ जानती हैं। तो साजिद खान इस बार के बड़े ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। साजिद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में आकर क्या साजिद की रियल पर्सनालिटी लोगों को पता चलेगी? उन पर जितने भी आरोप लगे, इनके जितने भी कॉमेडी वाले शोज़ के पीछे रियलिटी में साजिद कैसे है, ये सबको पता चलेगा। तो साजिद एक इस सीज़न का मतलब मोस्ट टॉक्ड अबाउट नाम है। तो साजिद के लिए भी ये एक मंच है जहाँ वो अपनी बातें रख पाएंगे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा ही अच्छा रहा है क्योंकि वो अपनी बहन की तरह बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही ऑन द स्पॉट कॉमेडी करते हैं। तो कॉमेडियन हैं वो, ये सब जानते हैं, लेकिन रियलिटी में उनकी पर्सनालिटी कैसी है वो बिग बॉस में पता चलेगा। तो साजिद इज़ अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो इस शो में एक नमक और मिर्च का काम करेंगे। एक कभी नमक लगाएंगे, कभी मिर्च लगाएंगे, लेकिन ये नमक मिर्च बाकी लोगों के नमक के साथ कैसा घुलते मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। बिकॉज बिग बॉस एक अकेले का खेल नहीं है, इट्स अ टीम वर्क जहाँ पर आपकी बाकियों के साथ इक्वेशन तय करती है कि आप शो में कितना आगे तक जाएंगे। तो वॉच आउट फॉर साजिद खान फॉर some controversies and some juicy gossips that he'll be giving about the industry, I hope. बिग बॉस 16 के अगले कंटेस्टेंट एक और टेलीविजन के कलाकार हैं जिन्होंने ढेर सारे सीरियल्स में काम किया, लेकिन बिग बॉस में अब एक अपनी इमेज चेंज कर रहे हैं। इनका नाम है गौतम विग, जिन्होंने साथिया, नामकरण जैसे शोज में काम किया। गौतम को शायद टेलीविजन के ऑडियंस जानते होंगे के किरदारों से, लेकिन उनकी रियलिटी इतनी लोगों के सामने नहीं आई है। तो बिग बॉस में गौतम विग अपने टेलीविजन के बेटों के किरदार के अलग कुछ करेंगे जो इस बार शो में उनको एक नई पहचान, एक नया प्लेटफॉर्म देगा। तो गौतम के लिए ये बहुत अच्छा मौका है खुद को अपने किरदारों से अलग लोगों को कुछ दिखाने का। तो देखना होगा कि गौतम अपना गेम किस तरह से खेलेंगे। बिग बॉस 16 के अगले कंटेस्टेंट हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने ऑलरेडी बिग बॉस जीता है। इनका नाम है शिव ठाकरे, जो मराठी बिग बॉस 2 के विनर रहे हैं। वैसे बिग बॉस मराठी जीतने से पहले ये रोडीज़ में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और इस गेम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो भले ही इन्होंने रीजनल बिग बॉस जीता हो, रूल ऑफ द गेम अच्छे से जानते हैं और सब पर शिव ठाकरे बहुत ही भारी पड़ेंगे। इनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी फिजिक है और इतनी सारी लड़कियों और भवों के बीच में शिव ठाकरे क्या अपने मराठी बिग बॉस का मैजिक इस बिग बॉस में भी कर पाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बट हाँ, लड़कियों के लिए शिव ठाकरे काफ़ी भारी पड़ने वाले हैं क्योंकि बिग बॉस मराठी में भी इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था और ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। तो इस बार शिव ठाकरे क्या वही मैजिक दोहरा पाएंगे, ये देखना होगा दिलचस्प। बिग बॉस 16 में हमेशा भोजपुरी तड़का लगता है और इस बार एक कंटेस्टेंट आ रही हैं भोजपुरी तड़का लगाने। इनका नाम है सौंदर्या शर्मा। सौंदर्या शर्मा ने ढेर सारी भोजपुरी फिल्मों में काम किया है और ये भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। पवन सिंह के साथ इनकी ये काफ़ी फिल्में और गाने हैं और भोजपुरी अभिनेत्रियों का हमेशा बिग बॉस में एक खास एक
एक स्थान रहा है, एक जगह रही है, चाहे संभावना सेठ हो, चाहे मोनालिसा हो। तो सौंदर्या क्या वही बिग बॉस में मैजिक जगह पाएंगी जो भोजपुरी स्टार्स इससे पहले देते आए हैं? रियल लाइफ में उनके जो भोजपुरी किरदारों और डांसेस के पीछे सौंदर्या बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो आज के ज़माने की लड़की हैं और अपनी बातें रखना जानती हैं, लोगों को हैंडल करना जानती हैं। और बाकी इस बार इतने सारे दिग्गजों के बीच में सौंदर्या अब कैसे अपना गेम खेलती हैं वो तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सौंदर्या कैन बी वन टॉर्टोइज टू वॉच आउट इन दिस। इतने सारे खरगोशों के बीच में वो एक कछुआ साबित हो सकती हैं। यू नेवर नो, क्या पता वही सब पर भारी पड़े। बिग बॉस 16 की अगली कंटेस्टेंट को हम कहेंगे राजस्थान की शकीरा। आपको याद है सपना चौधरी, जिन्होंने हरियाणा से आकर सीधा बिग बॉस में ऐसे धमाल मचाया कि आज तक सपना चौधरी लोगों की जबान पर है। अब उसी तर्ज पर आ रही है गोरी ना गोरी। जी हाँ, ये राजस्थान की एक ऐसी फोक डांसर है जिनके गाने बड़े ही हिट हैं। राजस्थान के नागौर की गोरी नागौरी बहुत ही उनके वीडियोस जो हैं बहुत वायरल हैं और ये फोक डांसर हैं। जैसे इनका नाम है, नागौर की रहने वाली है, इसलिए इनको गोरी नागौरी है। इनका रियल नाम तो कुछ और है, लेकिन इनको पहचान मिली गोरी नागौरी बनकर। तो सपना चौधरी की तरह ये देसी तड़का लगाने वाली हैं बिग बॉस के घर में। लेकिन इनके डांसेस और फोक डांसेस जो इनकी देसी इमेज है उसके पीछे रियलिटी में ये कैसी हैं वो देखना बड़ा ही मज़ेदार होगा। जैसे कि सब जानते हैं सपना चौधरी को शो ने एक नई पहचान दी, तो गोरी नागोरी भी क्या बनेंगी सपना चौधरी? तो राजस्थान के शकीरा लोगों के दिलों पर कितना डांस करेगी ये तो देखना मज़ेदार होगा। लेकिन इन सब कंटेस्टेंट्स के बीच में गोरी नागोरी एक अलग फेस है, एक अलग स्वैग लेकर बिग बॉस के घर में आने वाली है जो काफ़ी मज़ेदार होगा। और आखिर में अब मैं आपको मिला रहा हूं उस कंटेस्टेंट जिसको सलमान खान ऑलरेडी मिला चुके हैं, और ये है बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट नंबर 14 जिनका नाम है अबू रोज़िक। सलमान खान ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबू को सबसे मिला दिया है। तो अब्दू जो है तजाकिस्तान के रहने वाले हैं, 18 साल के हैं, लेकिन दिखते हैं छोटे से बच्चे। तो आप इनके हाइट पर मत जाइए, इनका टैलेंट देखिए, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हिंदी अच्छे से समझते हैं और सलमान और शाहरुख के फ़ैन हैं। तो ऑलरेडी सलमान खान अब्दू को सबसे मिला चुके हैं। अब्दू बॉलीवुड फिल्मों का दीवाना है, गाने बहुत अच्छे गाता है, बॉलीवुड स्टार्स इनको जानते हैं, काफ़ी वायरल है। तो अब इस वायरल सेंसेशन क्या बिग बॉस में छोटा पैकेट बड़ा धमाका बनेगा वो देखना मज़ेदार होगा। लेकिन फिलहाल अपनी क्यूटनेस से अब्दू ने सबका दिल जीत लिया है। लेकिन बिग बॉस के घर में अब्दू कितने टिक पाएंगे और अपनी बात कह पाएंगे और पता चल पाएगा कि ये जो वायरल सेंसेशन है नन्हा सा ये लड़का क्या वाकई में ऐसा ही है या रियलिटी में कुछ और, वो देखना होगा दिलचस्प। तो ये थे वो 14 लोग जो इस बार बिग बॉस 16 के घर में कैद होंगे। तो ऑलरेडी घर के अंदर इन सब की एंट्री हो चुकी है, आपको एक एक करके सब दिख जाएंगे। तो मैंने कहा इस बार आप बैचेस में लोग जाएंगे, पहले 7 और अगले 7, और फिर सब मिलके घर में पूरे 100 दिन से भी ज़्यादा धमाल करने वाले हैं। तो देखना होगा कि इनमें से कौन टिकता है, कौन आगे तक जाना है और कितने वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होंगे, और फिर होगा फिनाले और पता चलेगा कि बिग बॉस 16 में इस बार क्या मिलेगा दर्शकों को। तो उम्मीद है कि पिछले सीजन्स की तरह इस बार भी कुछ एंटरटेनमेंट हो। सलमान खान हर हफ्ते की तरह बिग बॉस में वीकेंड के बार पर आएंगे और बाकी के दिन ये कंटेस्टेंट्स अपना अपना किरदार खेलेंगे। तो उम्मीद है कि इस बार बिग बॉस में मिले कुछ नए चेहरे जो आगे जाकर शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की तरह लोगों के दिलों पर राज करेंगे।